देखिए कार्बोहाइड्रेट हमें कितने सोर्सेज से आ रहा है। पहला तो हमारा सोर्स हो गया जी कार्ब जो स्टार्च ग्रुप है, ठीक है। चेंज लिस्ट जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी वो क्या है, कहाँ कहाँ से जो है हम उसको उठा सकते हैं। और दूसरा सोर्स हमारे पास होता है मिल्क एंड योगर्ट्स, फ्रूट्स एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स जिसमें आ गई हैं। इसके बाद हमारे पास जो जितने भी डिजर्ट्स होते हैं, जेली, जैम, सिरप्स एंड शुगरी ड्रिंक्स, ठीक है। और कुछ हमारे पास फ्री फूड्स होते हैं जो हमें लेस देन 5 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट की सर्विंग दे रहे हैं, जिनको हम नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स भी कहते हैं। नीचे जितने आपके सैलेड्स में चीजें डल रही होती हैं, ये सारी वही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। आपका लेटस, टमाटो, ग्रीन, ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में है। अब सबसे पहली बात है कि आपको पोर्शन पता होना चाहिए कि आपका पोर्शन क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम प्रोटीन की बात करें तो आपका 1 पाम साइज आपका स्टैंडर्ड होता है, यानी कि एक हथेली, ठीक है। और आपका जो वेजिटेबल नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स का हम जो रिकमेंडेड होता है वो 1 फिस्ट इज इक्वल टू योर 1 कप। एंड देन वन जो है आपका कप्ड हैंड होता है, यानी कि जो हाथ की शेप है उसमें जितना आ रहा है वो आपकी हाफ कप होती है, और वो आपकी इज इक्वल होती है टू द 1 सर्विंग। मतलब आप एक्सचेंज उठाओगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट के जितने मेजर सोर्सेज हैं वो आपको हाफ कप 1 सर्विंग के अकॉर्डिंग मिलेंगे। एंड देन वन जो आपका थंब होता है वो आपका टी स्पून होता है। इट्स मीन कि जितने ऑयल्स आपके पास आ जाते हैं वो आपकी 1 टीस्पून की सर्विंग के अकॉर्डिंग आ रहे होते हैं, ठीक है जी। ये हमारी एक्सचेंज लिस्ट है। अगर मैं इसको ओके मुझे बताइएगा शेयर हो रहा है तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी जी। यस मैम, शेयर हो। ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है, आपके जो जितने कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें आगे है स्टार्च, जो आपको 15, सिर्फ आप लोगों ने जो फोकस करना है वो कार्बोहाइड्रेट के ग्राम वैल्यूज पे देना है। एक्सचेंज लिस्ट जो है वो मैं आपको सेंड भी कर दूंगी अगर आप लोगों के पास नहीं है, और अदरवाइज आप लोग इसको देख सकते हैं। ये एक्सचेंज लिस्ट का एक तरह का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। हमने मेजर ग्रुप्स को उठाया और हमने कंपैरिजन कर दिया कि कौन से ग्रुप हमें सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं, विच इज स्टार्च, फ्रूट, मिल्क, स्वीट्स, ठीक है। ये आपके क्या कर रहे हैं, ये आपको 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे रहे हैं। और अगर हम नॉन स्टार्ची की तरफ जाते हैं तो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स आपको 5 ग्राम देते हैं। इट्स मीन कि अगर आप उसकी 3 सर्विंग्स ऐड करोगे वेजिटेबल्स की तो जाके आपको एक सर्विंग का जो है वो एक स्टार्च के इक्वल मिलेगी। क्लियर। तो 5 सर्विंग्स हम बेसिक आपका क्या है, स्टार्च ग्रुप, फ्रूट, मिल्क एंड आपका जो है वो वेजिटेबल, बट वेजिटेबल की 3 सर्विंग्स आप इक्वल टू 1 सर्विंग। अच्छा जी। अगर हम फूड पैरामिड की बात करें तो फूड पैरामिड हमें ये कहता है कि आपको जो स्टार्च से सर्विंग लेनी है वो 6 to 11 सर्विंग्स पर डे लेनी है, विच इज योर ब्रेड एंड सीरियल ग्रुप, ठीक है। अब इनकी 1 सर्विंग क्या होती है, जैसे सपोज आपने 2 स्लाइस ले लिए हैं और उसकी आपकी वो सर्विंग होगी है 1। अब 1 सर्विंग हैव 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड द 1 ग्राम ऑफ फैट, सेम एज हाफ कुक एंड 1/3 आपका जो राइस और पास्ता की सर्विंग होती है वो आपकी 1 सर्विंग होती है, एंड हैविंग 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड 1 ग्राम ऑफ फैट। इसी तरह आपके स्टार्ची वेजिटेबल्स जो कि 4 स्मॉल पोटैटो मैश्ड फॉर्म में जा रहे हैं वो भी आपकी 1 सर्विंग होती है, और सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो दे रहे होते हैं। अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क आपको जो सर्विंग देता है वो आपकी रिकमेंडेड होती है 2 to 3 सर्विंग्स, ठीक है। अब 3 सर्विंग्स हम कैसे काउंट करते हैं, वो आपकी एक्सचेंज लिस्ट पे कमांड होगी, देन आप उसमें से सर्विंग काउंट कर सकते हैं। अब सर्विंग लिस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको मिल्क सर्विंग देता है वो आपकी 15 ग्राम ऑफ ग्राम्स आपको कार्बोहाइड्रेट जा रहे होते हैं, 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन जा रहा होता है, और आपको 3 to 8 ग्राम्स ऑफ फैट जा रहा होता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, स्किम मिल्क, मीडियम एंड होल जो है फैट। अब अगर वेज फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स हमें अकॉर्डिंग टू AMDR एज अ हेल्थी डाइट प्लान 2 to 4 लेने हैं, बट अकॉर्डिंग टू जो है वो डायबिटिक पेशेंट हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इट्स ऑल जो है वो हमारे हाथ के अंदर है। इट्स डिपेंड ऑन डाइटिशियन कि वो कितना रिकमेंड करने वाला है फ्रूट, और कौन सा फूड, लो ग्लाइसेमिक और हाई ग्लाइसेमिक। सेम एज वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स 3 to 5 सर्विंग्स आपको रिकमेंडेड होती हैं। अब आपकी 1 सर्विंग जो होती है वो 1 एप्पल है, 1 ऑरेंज आपकी 1 सर्विंग होती है, जिसमें ओनली 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, नो प्रोटीन नो फैट। सेम एज 2 कीवीज 1 सर्विंग एंड 2 प्लम्स आर 1 सर्विंग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है। अब हम फूड लेबलिंग के ऊपर देख सकते हैं। ये देखें फूड लेबल्स आपको नजर आते हैं अपने, आप कोई भी आप उठा लें, जैम्स उठा लें आप,
कोई सीरियल उठा लें, उसके ऊपर इस तरह का लेबल बना हुआ होता है, ठीक है। वो लेबल ये कहता है, आपको पूरा बताता है कि जी इसमें टोटल फैट कितना है, टोटल आपके पास कोलेस्ट्रॉल फैट कितना आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट कितने हैं, आपके प्रोटीन्स कितने हैं, एंड देन आपके माइक्रोज होते हैं। माइक्रोज आपके वाइटामिन और मिनरल्स आ रहे होते हैं, ठीक है। अब आपके यहाँ पे अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को फोकस करो तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो 37 ग्राम्स है, विच इज मोर देन 2 सर्विंग्स, ठीक है। अगर 2 सर्विंग्स हैं तो आपके पास क्या होता है, 30 ग्राम। अब यहाँ पर आपकी 3.5 सर्विंग बनती है इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की, क्लियर। एंड देन आपके पास आता है एक्सचेंज लिस्ट या एक्सचेंज टेबल, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया, और एक्सचेंज टेबल के जरिए हम काउंट कर सकते हैं कि हम कितना एक्सचेंज करें कि हमारा ग्लूकोज जो है वो मैनेज हो जाए। ओके, अब डाइटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो 2 to 3 सर्विंग्स आपको ईच मील में लेने हैं, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, आपको इंसुलिन भी एडमिनिस्टर कर रहे हो आप। बट अगर आप स्नैक्स की बात करो और वहां पे आप इंसुलिन नहीं लेने वाले, तो कोशिश करें कि 15 से लेस ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप लें। अब 15 ग्राम आपकी 1 सर्विंग होती है, और आप अगर जो है वो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स की तरफ जाते हो तो आपका बहुत अच्छा काउंट बन जाता है, विच इज लो ग्लाइसेमिक एज वेल, ठीक है। ऐड करें अपना अच्छा प्रोटीन, हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन, ईट आर डाइट लो इन सैचुरेटेड फैट, हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स, उनको डाइट में ऐड करें। आपको जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और कह लें कि एक रिच कह लें हीलिंग प्रॉपर्टी भी होती है उनकी, तो ये बहुत अच्छा है फॉर योर सीवीडीज। ईट आर डाइट मॉडरेट इन सोडियम एंड द शुगर्स, ठीक है। ये हम लोगों को अपने जो है वो मैनेजमेंट के अंदर, लाइफस्टाइल के अंदर जो है वो बताना होता है। सोडियम हमेशा जो भी डाइट, जिस तरह की भी डिजीज होती है, मैं सोडियम का रिप्लेसमेंट जरूर बताती हूँ, विच इज राइट सॉल्ट। राइट सॉल्ट या हिमालय सॉल्ट होता है, हम उनको वो रिकमेंड कर सकते हैं, विच इज लो सोडियम सॉल्ट। ईट 2 और मोर फ्रूट एंड 5 वेजिटेबल्स एट अ टाइम, मतलब आप जो फ्रूट लोगे वो भी लो ग्लाइसेमिक होगा, और जो वेजिटेबल्स लोगे वो भी आपकी लो ग्लाइसेमिक और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होंगे, ठीक है जी। चूज अ डाइट रिच इन होल ग्रेन्स एंड द क्रोमियम। क्रोमियम इज योर मिनरल जो हेल्प करता है आपको, जो एड करता है आपके इंसुलिन को। ईट अबाउट द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद ईच मील। सपोज अगर आपको 10 यूनिट्स आपको मॉर्निंग में जा रहे हैं, 10 यूनिट्स इंसुलिन के आपको जो है लंच में जा रहे हैं, और 10 यूनिट्स ही आपको जो है वो डिनर में जा रहे हैं, तो क्या होगा, जिसमें आपको इक्वल अमाउंट ऑफ यूनिट्स जा रहे हैं इंसुलिन के, उसमें आपकी कार्ब रेशियो भी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर आप 10 के साथ अगर आप 30 ग्राम्स ले रहे हो, तो आपको 30 ब्रेकफास्ट में, 30 आपके लंच में, एंड देन 30 ही आपके डिनर में होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका इंसुलिन काउंट जो है वो भी सेम है। अब आती है बारी इंसुलिन और कार्ब रेशियो की। इंसुलिन कार्ब रेशियो है क्या? इंसुलिन कार्ब रेशियो हेल्प यू डज हाउ मेनी इंसुलिन यू नीड, मतलब आपको कितनी इंसुलिन की जरूरत है कार्ब्स को कवर करने के लिए। सपोज अगर 1:15 होता है, इट्स मीन कि 1 यूनिट रिक्वायर्ड फॉर द 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर जो है वो आपकी रेशियो आती है 1.5 यूनिट्स फॉर ईच कार्ब्स, और माइट अदर देन टेक 1 यूनिट फॉर एवरी 10 ग्राम ऑफ द कार्ब्स। मतलब अगर आपकी रेशियो आ जाती है 1:10, तो आप देखोगे कि 1 सर्विंग के लिए आपका जो काउंट होगा वो इंसुलिन का वो 1.5 होगा, मतलब हर 15 ग्राम पर आपको जो है वो 1.5 यूनिट इंसुलिन इंजेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है इंसुलिन करेक्शन फैक्टर, जिसको हम ISF भी कहते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर, ठीक है। जिसको हम जो ICF भी कहते हैं, ICF भी कहते हैं, सिर्फ S और F का फर्क है। करेक्शन फैक्टर एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर, इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं? द अमाउंट ऑफ इंसुलिन यू नीड टू ब्रिंग योर ग्लूकोज इनटू द टारगेट रेंज। ये वो फैक्टर होता है कि आपकी जो टारगेट इंसुलिन है उस तक रीच करने में हेल्प करता है। सपोज आपकी 250 आई है और आपको टारगेट है 140, तो आप उसमें से कैसे एडजस्ट करोगे, कितने यूनिट और ऐड करोगे अपनी एडजस्टेड अमाउंट में? यानी कि आपको अगर सपोज 10 यूनिट हैं, बट आपकी टारगेट ग्लूकोज जो है वो 140 थी, बट आपको आई 200 है, ठीक है। तो मतलब अपनी रेंज से हाई जाओगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा उन 10 में जो आप देने वाले हो, ठीक है। इसलिए आपने शायद अगर मैं स्लैंग में बोलूं तो बस ये है कि अगर जैसे हमारी मदर्स, या फिर मदर्स का मैं इसलिए कहती हूँ कि मेरी अपनी मदर को डायबिटीज है, तो मुझे उनको बताना पड़ता है कि अब आपकी शुगर लेवल ये है, तो आपको कितने यूनिट और ऐड करने हैं अपनी इंसुलिन के अंदर,
ठीक है, ताकि उसको हम कोप अप कर सकें आपके ब्लड शुगर लेवल को। दिस एडजस्ट और करेक्ट अ ब्लड शुगर लेवल्स दैट मे बी हायर और लोअर देन द डिजायर्ड बिफोर अ मील। ठीक है, करेक्शन डोज इज एडेड टू सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्री मील इंसुलिन, यानी कि हम टारगेट जो होती है उसको माइनस करते हैं अपने जो है वो करंट से। तो हमारे पास एक रेंज आती है जिसको अमाउंट ऑफ करेक्शन कहते हैं, तो उसको हम डिवाइड करते हैं, वो आगे हम प्रोसीजर पढ़ने वाले हैं तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये है हमारी टारगेट ग्लूकोज रेंज जिसको हमने देनी होती है, या हमें पता होनी चाहिए कि हम टारगेट ग्लूकोज कैसे सेट करते हैं। 70 to 30 आपकी प्री मील होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपका काउंट नहीं होना चाहिए। और आफ्टर 2 मील जो होती है, यानी कि अगर आप ब्रेकफास्ट में आपने इंसुलिन लगाया है, तो आपने अगर पहले चेक किया तो आपकी लेस देन जो है वो 70 to 30 की रेंज में होना चाहिए, मतलब लेस देन 40। फिर 2 घंटे बाद आप चेक कर रहे हो तो आपकी जो रेंज होनी चाहिए वो लेस देन 170 होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर जाएगी तो आपको एडजस्टेड करनी पड़ेगी या आईएसएफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आईसीएफ यूज करना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, बोलस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली जो बोलस है आपका वो इंसुलिन का बोलस होता है। ठीक है, जो डोज आप जा रहे हो उसको हमने बोलस कहा। ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट यू हैव टू ईट, मतलब जो ग्राम्स आप खाने वाले हो उसको आप डिवाइड करते हो आईसीएफ रेशो पे या आईसीआर रेशो में, इंसुलिन कार्ब रेशो, वो आपके कार्बोहाइड्रेट का बोलस बन जाता है। ठीक है, अब ये वो डोज है जो आपने एक मील में देनी है। देन क्या करोगे, आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है, करंट ब्लड शुगर लेवल, उसको टारगेट से माइनस करोगे तो आपके पास करेक्ट अमाउंट टू करेक्ट आ जाता है। ठीक है, अब उस अमाउंट टू करेक्ट को आप अगेन सी एफ करेक्शन फैक्टर जब फिर से जब डिवाइड कर दोगे तो आपके पास करेक्शन बोलस आएगा। उस करेक्शन बोलस को अगेन आप कार्बोहाइड्रेट बोलस में ऐड कर दोगे। अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि हम कैसे जो है भैया कि ये क्या बात हो रही है। ठीक है, तो अभी घबराएं नहीं, इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम देने वाले हैं, या हम इससे काउंट कर सकते हैं अपना आईसीआर रेशियो और आईसीएफ रेशियो। ठीक है, जो 500 होता है आपका, ये कांस्टेंट नंबर होता है फॉर द आईसीआर। ठीक है, 500 को हम टीडीडी से, टोटल डेली डोज, इस पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रेशो आती है वो हमें ये कहती है कि 1 यूनिट अगर आप देते हो तो इतने ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज होंगे। ठीक है, मतलब अगर आप 1:115 की रेशो देखें तो आपके 15 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट वो 1 यूनिट यूटिलाइज कर लेंगे आपका इंसुलिन का। क्लियर। फिर क्या होता है, जो आप कार्ब लेने वाले हो आप उससे आईसीआर को डिवाइड करते हो, जो कहाँ से आया है, 500 डिवाइडेड बाय टीडीडी से। क्लियर। एंड देन आपके पास जो यूनिट आता है वो आप पर मील दे सकते हैं। एस्टिमेटेड कार्ब काउंट अपने जैसे कि हम कह लें कि हम 1 चपाती ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ हमने हाफ कप राइस भी खा लिए हैं, साथ में 1 जो है वो कप रॉ जो सैलेड भी ले लिया है। तो ये सारे काउंट मिलकर हमें बताएंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होने वाले हैं। देन उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं इंसुलिन डोज को, ताकि वो हमारी कार्ब की रेशो को मैच कर सके। उसके बाद आता है आपका सी एफ, मतलब कि करेक्शन फैक्टर, इंसुलिन सेंसिटिविटी फैक्टर। 1500 भी आपका कांस्टेंट होता है, कुछ जगहों पर 1700 भी यूज हो रहा होता है, कुछ जगहों पे 1800 भी यूज हो रहा होता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है, सपोज आपका टारगेट क्या था 140, बट आपकी इंसुलिन क्या आ रही है 240, तो उसके लिए फिर आपको वो कोप अप कैसे करना है, ये मेथड हमें बताता है कि वो ज्यादा जो आपकी यूनिट, आपकी ग्लूकोज जितनी ज्यादा आ रही है उसको आप मैनेज कैसे करोगे। क्या मैनेज करोगे, इंसुलिन कितना और दोगे, जिस जो प्रीवियस वाले में सपोज आप 3 यूनिट देने वाले थे बट आपका ग्लूकोज हाई है, तो आप 2 या 3 यूनिट और ऐड करोगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, इसमें से 1500 को आप डिवाइड करोगे अपने टोटल डेली डोज के ऊपर टीडीडी से, एंड देन आपके पास एक आंसर आएगा, वो आपका होता है करेक्शन फैक्टर। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो 3650 आ रहा है उसको हमें कितने यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमें जो अपनी करंट शुगर लेवल 240 है उसको माइनस करना है टारगेट से, सपोज 140 या 170। तो जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे उस फैक्टर से जो हमारे पास प्रीवियस आया था। क्या करेगी, ट्रैक के ऊपर रखेगी, आपको पता चलेगा जो आप ट्रीटमेंट या अपने ग्लूकोज लेवल्स मैनेज कैसे कर रहे हो, आप जो कार्ब रेशियो दे रहे हो वो कितनी इफेक्टिव है।
ठीक है, गिव द डायबिटिक अ गुड इंडिकेशन ऑफ व्हाट इफेक्ट देयर ब्लड शुगर लेवल्स। उनको मॉनिटरिंग अच्छी होगी, उनको खुद पता होगा कि हम ये चीज खाते हैं तो हमारा काउंट ज्यादा आता है ब्लड शुगर लेवल्स का, और ये चीज खाते हैं तो हम मेंटेन रहते हैं। ठीक है। और आपको अपने जो है डेली डेली जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक हैबिट है, या एक कह लें कि एक ट्रेनिंग हो सकती है, कि हम 2 टाइम उनको कहते हैं कि जी अपने ब्लड शुगर लेवल चेक करें, या 3 दफा चेक करें। ठीक है, इन अ वीक। अब ये मॉनिटरिंग चार्ट है, ये आप फॉलो कर सकते हो, उसके साथ फूड डायरी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है। और आपका डाइटिशियन जो है वो आपको बताता है कि आपको जो है वो कैसे ग्लूकोज को मेंटेन करना है।